कैसे रोल है भाई। अभी इस कार्यक्रम को हम लोग के माननीय बड़े भाई हैं, हम लोग का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। लगातार इस मोर्चा के लिए चिंतन मनन करते रहते हैं और अति पिछड़ा के प्रति पूरी चिंता करते हैं किस प्रकार से इसके जीवन में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से परिवर्तन हो। इसके लिए रामानंद गुप्ता जी लगातार आज 30 वर्षों से इस समाज के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। मैं चाहेंगे कि उनको आज के इस कार्यक्रम का संचालन करें आदरणीय रामानंद गुप्ता जी। जी है, श्रीमती रमा निसार जी, मुश्ताक भाई है, जो भी दिवाकर जी है, सब साथी मिलकर और आज के हक और सम्मान की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गठन किया गया है और उसके तरफ हम लोग आगे बढ़े। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अति पिछड़े समाज के लोग, सैकड़ों जाति के लोग हैं और विभिन्न दलों से जुड़े हुए हैं। तो जो भी साथी हमारे अपने अपने सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहे, उसमें काम करते रहे। जिस पार्टी विशेष से प्रतिबद्ध है वो काम करते रहे, लेकिन जब अति पिछड़ों के हक और सम्मान पर कुठाराघात हो, आघात हो, तो सारे बंधनों को तोड़ करके, जाति के बंधन तोड़ के, पार्टी के बंधन तोड़ के, अति पिछड़े के हक और सम्मान के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए हम सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ने और लड़ने की जरूरत है। इस संकल्प को लेने के लिए आज आप तमाम साथियों को हम लोगों ने यहाँ बुलाने का काम किया। मैं एक बात और साफ कह देना चाहता हूं कि इस देश की लगभग सभी पार्टियां अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और मोर्चा बना रखा है और ईमानदारी से मैं कहूं तो अति पिछड़े समाज को द्वैम दर्जा का नेता कार्यकर्ता बनाने का वो साजिश है। और इस तरह से अति पिछड़ा समाज का चाहे कितना कद्दावर नेता है उसे अति पिछड़ा मोर्चा और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में धकेल दिया जाता है। अगर इतना ही ईमानदार है पार्टियां और हिमायती होने का दम भरती है तो अति पिछड़ा को मुख्य धारा में लाओ। और जिस तरह से SC ST को आरक्षण मिला हुआ है लोकसभा विधानसभा में, उसी प्रकार विधानसभा और लोकसभा में अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तब हमारा हिस्सेदारी बढ़ेगा। हमारा संख्या 40% है इस देश में, बिहार में, तो संख्या का बात में हमें आरक्षण मिले, विधानसभा में लोकसभा में आरक्षण मिले, और जो तरह तरह की साजिशें हो रही हैं हमारे अधिकार को समाप्त करने का, उसे रोकना पड़ेगा। और भी बातें हमारे वक्ता हैं बताएंगे कि कैसे लैटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज के माध्यम से पीछे की दरवाजे से IAS IPS बनाने की बात चल रही है। हम सब राजनीति करते हैं, हम लोग समाज का संगठन चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? कि हमारा समाज आगे बढ़े, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे ये निजीकरण के माध्यम से सारी जो संस्थाएं हैं सरकारी, वो अडानी अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है। तो मित्रों, जो आरक्षण है वो मिलता है सरकारी संस्थाओं में। जब सारी व्यवस्था हो जाएगी निजीकरण, तो हम लोग हाशिए पर चले जाएंगे, हमारे बाल बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत तरह की बात है, आज उस सब पर चर्चा होगी। इसलिए आने वाले वक्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि इन्हीं बिंदुओं का ख्याल रखते हुए कि आज के बैठक में
सभी बिरादरी के लोग हैं, सभी पार्टी के लोग हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इस कड़ाके ठंड में अति पिछड़ा के हक और सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए संकल्पित होने के लिए आज आवाज बुलंद करना शुरू कर देगा, उसके समस्याओं का अंत उसी दिन से शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं। मैं अगले वक्ता के रूप में रोहतास से चलकर आए भाई जगन भाई से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। आइए जगन भाई। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए एक बार मैं कहूंगा, इस हॉल में जितने भी हमारे बंधु उपस्थित हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। साथियों, अति पिछड़ा, अब जानिए कैसा नाम है अति पिछड़ा। अति लग जाता है, मतलब कहीं हम लोग के लिए जगह नहीं है। आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी अति पिछड़ा जो सरकारें बनाती हैं, आज भी सरकारें बनाने आप ही का योगदान होता है। सरकारें किसी का बनती आई और गई, लेकिन अति पिछड़ों के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि आप आए और महिला को साथ लाए, क्योंकि हम लोग अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। हम लोग को तो उम्र हो चुका, आरक्षण में से आई और जीत को भी बताई। अब कहना चाहती हूँ, जय कर्पूरी जय बिहार। काम कर रहे हैं लेकिन काम मत कीजिए। काम अगर करना है तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा मोर्चा के लिए कीजिए, अति पिछड़ा के नेताओं के लिए। ठगते हैं लोग, ठग रहे हैं लोग। आजादी के बाद आज तक निमचुस टॉफी देकर और अपने माला भोग चाप रहे हैं। हमको टॉफी खिला रहे हैं, अपने माला भोग मार रहे हैं। यहां तक आप बताइए, देखिए वो लोग कितने तरीका से जाते हैं सदन के अंदर। अभी आ गया नया पंचायत इकाई से चुन कर जाते हैं। हम लोग को कितने लोग जाते हैं, आप नजर उठाकर देखिए। अभी ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंसी से जाते हैं, वो शिक्षक संघ से जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, एमएलसी बन के जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। देखिए उनके लिए कितने दरवाजे हैं। हमारे लोग आप ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंसी में कहाँ जीत कर जाते हैं? अति पिछड़ा एक बताइए आप। हमारे लोग कहाँ निकाय चुनाव से कहाँ जीत कर जाते हैं? एक बताइए। अति पिछड़ा वर्ग के मुंह को बंद करने के लिए किसी एका दुक्का नेता को कभी कभी भेज दिया जाता है, एमएलसी बना दिया जाता है या राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तो हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत अगर आज की तारीख में है, आज के समय में है, तो वो यह है कि हम लोग व्यक्तिगत तौर पर जो आपसी मतभेद है उसको भुलाइए और एक मंच पर आइए। राज आपका होगा। आप जोड़ लीजिए भाई, संख्या जोड़ लीजिए, संख्या देख लीजिए। हम जिसकी मानवर कांसी राम साहब बोले तो है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा हिस्सेदारी मिलता कहाँ है? 19 को। आप देखिए 19 को विधायक पूरे सदन के अंदर है। अखबार वाला लिखता है कि अति पिछड़ों का धमक। 19 को विधायक है भाई, हमारा 100 विधायक होना चाहिए। धमक कहाँ से है भाई? 80 को तो आपने चुरा लिया है, 80 को तो आपने बेईमानी कर लिया है। तो इसलिए मेरे मित्रों, बहुत सारे वक्ता बोलने वाले हैं। इस आग्रह के साथ हम अपनी बात को विराम देना चाहेंगे कि आप तमाम मतभेदों को भुलाइए, एक मंच पर आइए और राज लेने की दिशा में काम कीजिए। और जितने लोग जो हमारे हक मारी कर रहे हैं, जो हमारे हक को छीनने का काम कर रहे हैं, उनको आप इस मंच के माध्यम से चेतावनी देने का काम कीजिए कि अगर करते हो मुझ पे सितम देखे लेना, अगर करते हो मुझ पे सितम देखे लेना, आलम के नतीजा आलम देखे लेना, लगेगा मुकाबला गदगद मसीने, अरा देंगे छाती को हम देखे लेना, अरा देंगे छाती को हम देखे लेना। जय हिंद, जय भारत, जय अति पिछड़ा वर्ग।
धन्यवाद वीरू जी। और अति पिछड़ा समाज में है, किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी अति पिछड़ा पीछे है। तो आज सब लोग आइए और एक संकल्प भी व्यक्त कीजिए ताकि हम लोग को ताकत मिले। मैं जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं रक्सौल के और प्रोफेसर अखिलेश महतो जी दरभंगा यूनिवर्सिटी में हैं, मैं इन तीनों सज्जनों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ऐसे हम कहना चाहते हैं कि आप थर्ड पार्ट का जो काउंटिंग चाहते हैं, इस देश में 10% उनका मंच और मुड़ी भाषणों को 20% आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण किस लेवल के आधार पर आपने दिया है, ये बताने का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोग बताने का कृपा करें। जो जज है, हम बताना चाहते हैं इस देश में सबसे ज्यादा बदमान यदि कोई है तो न्यायपालिका है। अति पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने का और हाई कोर्ट और सरकार के उच्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इशारे पर खत्म करना चाहता है। जिस दिन आप संकल्प लेंगे कि हम दूल्हा बनेंगे और अपने लोगों को दूल्हा बनाएंगे, हम दूसरों के लिए गीत नहीं गाएंगे, उस दिन अपने पिछड़ा समाज को आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता। जितने भी पार्टियां हैं वे सभी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ बनाकर शादी के समय गीत गाने वालों की जरूरत पड़ती है तो वो प्रकोष्ठों की स्थापना करते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, पिछड़ा प्रकोष्ठ हो, महिला प्रकोष्ठ हो। इसका काम क्या है? झूमर पालना, गीत गाना, गधा को घोड़ा बताना और घोड़ा को अर्जियन घोड़ा बताना, ये काम हम लोग का रह गया है। और जब जिस तरह से शादी के बाद गिटहरनी का काम खत्म हो जाता है, उसको कोई पूछता नहीं है, उसी तरह से चुनाव समाप्ति के बाद आपको कोई पूछता नहीं है। आप देखिए, आप संकल्प करिए, सभी दल के नेता कहते हैं कि हमने अति पिछड़ों को ये दिया, हमने अति पिछड़ों को इतना सम्मान दिया। आप ये कहना शुरू करिए कि जो आप बांट रहे हैं वो हमारा है, बांटने का अधिकार हमारा है, हम बांटने का काम करेंगे, हम जो तुमको देंगे वो तुमको लेना पड़ेगा। ये संकल्प जब तक नहीं करेंगे, आप लेने वाले बने, पाता बने हैं, आप दाता बनिए। जिस दिन दाता बनिएगा उस दिन आप अगले पंक्ति में बैठिएगा। जब तक बाता रहिएगा, भीख मांगने का काम करते रहिएगा। दुनिया भिखारी को कोई पूछता नहीं है, जो दाता होता है उसको पूछने का काम करता है। इसलिए मैं यह मन से कहना चाहता हूं साथियों कि अति पिछड़ा समाज जब चुनाव के समय आता है तो अति पिछड़े समाज को कोई हिंदू कहता है कि हमें वोट दो, कोई अति पिछड़ा कहता है कि हमें वोट दो, लेकिन चुनाव के बाद हक हकूक का जब सवाल खड़ा होता है तब आप कहां होते हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से